गाइस, वेलकम बैक टू दिस अनदर ब्लॉग चैनल। आप लोगों का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। और बिना देरी करे हम लोग चालू करते हैं आज का नया ब्लॉग। तो ब्लॉग देखने के लिए बने रहिए एंड तक। ये देखिए स्कूल में बैठा हुआ है और ये बाहर की तरफ देख रहा है। मेरे को लग रहा है थक चुका है बहुत ज़्यादा। ये देखिए मम्मी आज कद्दू की सब्जी और रोटी बना रही है और यहाँ न्यूज़ देखी जा रही है। यही आया किसी एरोस्पेस फोर्स का भी बेस। ईरान ने यहाँ केमिकल प्लांट भी लगाया हुआ है। इस प्लांट पर भारी बमबारी हो रही है क्योंकि यही न्यूक्लियर ईंधन का भंडार है। इस प्लांट में सेना की 8वीं नदम डिवीजन तैनात। इस प्लांट में ईरान की मिसाइल प्रोडक्शन की फैक्ट्री है। इन्हीं बड़े गोदाम मैं आप लोगों से कहने जा रहा हूँ कि आप लोगों ने मेरे 100 सब्सक्राइबर करने में बहुत हेल्प करी और सबका धन्यवाद मेरे दिल से, क्योंकि आप सब ने इतने अच्छे से और इतना 100 सब्सक्राइबर करने तक आपने मेरा अच्छे से साथ दिया और ऐसे ही साथ आगे निभाते रहिएगा जब तक 1000 सब्सक्राइबर ना होए। 1000 सब्सक्राइबर गया इन्फिनिटी पे, ऐसे ही मेरा साथ निभाते रहिएगा। और ब्लॉग को आप डेली देख पाते होंगे मेरे इस चैनल पे। और मैं डेली ब्लॉग डालता हूँ। कभी कभार बस एक बार ही मैंने ब्लॉग नहीं डाला था, एक शॉर्ट्स डाला था, क्योंकि उस दिन मेरे कुछ तबीयत ख़राब थी और कुछ दिक्कत थी, इस वजह से मैंने नहीं डाला और उस टाइम पे शॉर्ट्स डाला रहे। तो और आपको डेली ब्लॉग देखने को मिलता है। और मेरी ये कोशिश है कि कम से कम मतलब अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो जाए मेरे, और फिर उसके बाद एक अच्छा सा मीटअप भी करूँगा आप सबसे, जो कि होएगा कहीं अच्छी जगह पर। और वो जगह सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। जब मेरे सब्सक्राइबर मेरे हिसाब से जब कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं वो मीटअप रखूँगा, और कहाँ पे रखूँगा ये कुछ टाइम बाद बताऊँगा आपको। तो चलिए और ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। और थैंक यू फॉर 100 सब्सक्राइबर्स, आप सभी को मेरे दिल से धन्यवाद। हम लोग अभी टूर पर जाने वाले थे कहीं, बट वो कोविड के बढ़ते केसेस को देख करके टूर कैंसिल करना पड़ गया। और अगर मैं जाता तो आप लोगों को ज़रूर दिखाता और वहाँ की सारी वीडियोज अपडेट रहती डेली। और बट गर्मी की वजह से कैंसिल हो गया है। और इतने समय कोरोना भी काफ़ी बढ़ रहा है, और तो कोरोना को देखते हुए भी और बहुत मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी घर से बाहर ना निकलें और घर से बाहर ना निकलें और अपने बच्चे बुजुर्ग सबका अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि कोविड फिर से फैल गया है और उस तरीके से ना फैल पाए कोविड। तो इसलिए हमारे तो घर वाले नहीं जा रहे हैं कि मतलब कोविड भी और फैलेगा, लोग जाएंगे तो किसी को भी कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से मतलब आप लोग भी सेफ रहें, और जो आप लोग कहीं जाने वाले हो तो इस समय थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर ज़रूरी हो तो ही जाएं। और मतलब बच्चों को तो घर से बाहर ना जाने दें, बच्चों और बुजुर्ग को, क्योंकि उनकी कोविड सबसे पहले पकड़ता है, क्योंकि उनके थोड़ा सा मतलब वो इम्यूनिटी पावर वीक होती है बच्चों और बुजुर्ग को। तो मतलब उनको घर से बाहर जाना थोड़ा अवॉइड करें और कुछ टाइम के लिए। और मेरा स्कूल भी स्टार्ट होने वाला है, तो इस वजह से मैं ब्लॉग भी कंटिन्यू नहीं करूँगा, बट छोटा मतलब बहुत ही छोटा ब्लॉग आएगा, मिनी ब्लॉग आएगा। तो सारी चीज़ों को एक साथ मेंटेन करना पड़ेगा, टाइम भी कम होगा और उसमें पढ़ाई भी देखनी पड़ेगी और ब्लॉग भी देखना पड़ेगा, सब कुछ है। तो उस हिसाब से टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। तो इस वजह से मतलब थोड़ा ब्लॉग का भी थोड़ा मतलब टाइम भी कम हो जाएगा। जैसे कि अभी अगर कहीं जाऊँगा तो बना दूँगा, 10 मिनट का ब्लॉग बन जाएगा अगर कहीं जाऊँगा तो। और अगर कहीं नहीं जाता हूँ, घर पे रहता हूँ, तो मतलब छोटे ब्लॉग आपको मिनी ब्लॉग देखने को मिलेंगे डेली, बट ब्लॉग डेली आएगा, भले छोटा ब्लॉग है। और आप लोगों से मेरी यही विनती है कि आप लोग भी कहीं बाहर ना निकले कोरोना को देखते हुए, और बच्चों और बुजुर्गों को भी ना जाने दें। और फिर जब कोरोना ख़त्म हो जाए उसके बाद तो फ्रीली कहीं भी घूम सकते हैं सब लोग, कोई भी हो। और मतलब
बाहर गुजरात साइड तो और ही बहुत तेज़ी में कोरोना फैल रहा है, तो मतलब इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए थोड़ा सा अवॉइड किया गया है। और आप देखिए कब का प्लान बनता है, बनेगा जल्दी ही, जब बनेगा, जब भगवान बुलाएंगे तभी जाऊँगा। तो फिर उसके बाद देखिए कब बनता है प्लान, जब बनेगा प्लान तो आपको डेली वीडियो अपडेट मिलेगी और मतलब अच्छी जगहों पर सारे मतलब अच्छे सीन्स दिखाऊंगा। और तो मतलब यही सब है। और लाइफ को आप लोग अपनी एंजॉय करिए, घर पर ही रह कर के जो खेलना हो खेलिए और घर पर ही जो मस्ती करनी हो फन करना हो करिए और बाहर ना जाइए। और बाहर से डिलीवरी मैन से करते ही भी कुछ भी खाने का ना ऑर्डर करें, क्योंकि खाने के लिए ऑर्डर करेंगे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे बनेगा वहाँ के बारे में आपको पता नहीं है वो कैसे बना रहा है। भले आप सामने से ले आओ, सामने से खा लो ऐसे, लेकिन आप ऑर्डर देंगे, ऑर्डर के बाद वो वहाँ पे बनाएगा, जिस हिसाब से बना रहा है, गंदगी में बना रहा है, कहाँ बना रहा है, आप तो देखने जाने के हो ना। तो फिर उसके बाद वो बनाएगा, फिर उसके बाद वहाँ का जो वो होगा इंचार्ज होगा उसको देगा, वो पता नहीं क्या कर रहा हो क्या ना कर रहा हो, और गंदे हाथों से छुएगा। अगर उसके कुछ बुखार हुआ, वायरस हुआ, कोविड हुआ, भगवान ना हो किसी के भी, लेकिन अगर हुआ तो फिर मतलब वो फूड में भी इंजेक्ट हो जाएगा वायरस, और फिर फूड में इंजेक्ट होके आपके पास आएगा। डिलीवरी मैन पता नहीं कहाँ डिलीवरी करके आया हो, उसके ऊपर तो बहुत ही खतरा रहता है, क्योंकि डिलीवरी मैन बेचारे बहुत से 50 घरों में एक दिन में करते हैं, तो वो कहाँ किसको छुए हों, उनको क्या पता कि किसके वायरस है किसके नहीं है, तो मतलब उससे भी फैल सकता है। तो आप लोग डिलीवरी मैन से भी मतलब ज़्यादा कुछ सामान ना मंगाएं, ज़रूरी हो मेडिसिन हो तो ही मंगाएं। तो चलिए ठीक है, इस ब्लॉग को करता हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं करके नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।